नमस्कार, स्वागत है सूरज संदेश न्यूज चैनल में। पंचमुखी इच्छापुर मंदिर पे मैं इस समय मौजूद हूं और ये मंदिर गुजरात राज्य के सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार में ये मंदिर है। दिखा दीजिए जरा एक बार मंदिर को। और मंदिर में कुछ महात्मा लोग हैं। सोशल मीडिया पे बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो लगातार विषय चल रहा है, अभी भी लोग आरोप लगा दे रहे हैं कि ये बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अंधविश्वास फैला रहे हैं। अभी आए थे 26-27 तारीख को सूरत में आए थे, लोगों का पोल खोल के गए हैं, अर्जी लगा, कई लोगों का अर्जी लगा है और उसमें उनके मन की बात पर्चे पे लिखे हैं। तो इसी बीच जब बाबा बागेश्वर 26-27 मई को सूरत में आने की तैयारी हो रही थी, तो इसी बीच अंधश्रद्धा निवारण शाखा, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नहीं, अंधश्रद्धा निवारण शाखा के मधु काकड़िया जो प्रमुख हैं, उन्होंने आरोप लगा दिया, सूरत पुलिस कमिश्नर को अर्जी कर दी कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ये चमत्कार नहीं कर रहे हैं, ये अंधश्रद्धा है, यह एक कला है। और उन्होंने कुछ हमें कला भी दिखाया था कि बाबा बागेश्वर ऐसे ऐसे करते हैं। हालांकि हमने उस वीडियो को नहीं चलाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब भी कोई सनातन धर्म की बात करता है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो उस पर सवाल खड़ा करने लगते हैं लोग। तो उसी के सिलसिले में हम आए हैं यहाँ के महाराज जी से बात करने के लिए कि धीरेन्द्र शास्त्री भरे दिव्य दरबार में लाखों की भीड़ में, एक दो नहीं लाखों की भीड़ में से किसी को भी कहते हैं, और खासकर जो अहंकारी होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, बाबा बागेश्वर उसी को कहते हैं खड़े हो जाओ, आओ बागेश्वर बाबा का सामना करो, और उसके मन की बात पर्चे पे पहले ही लिख देते हैं। तो फिर ये कैसे अंधविश्वास हो सकता है? महाराज जी बताइए, भरे दिव्य दरबार में बाबा बागेश्वर पर्चे पे पहले ही बात लिख देते हैं, तो इसको लोग अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? बताइए देश को। देखिए, सबसे पहले आपका परिचय बता दीजिए देश को। हमारा परिचय है, हम ब्रह्मर्षि शिवानंद ब्रह्मचारी श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा के अंतर्गत हमारी ये संस्था आती है ओंकार मठ के रूप में, पंचमुखी हनुमान मंदिर ओंकार मठ। और ऐसा है कि ये जो सब कार्यक्रम चलता है, यहाँ भी चल रहा है, अभी बांध काम चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, तो ये परमात्मा की ही कृपा से चलता है। और रही बात जो बागेश्वर जी के, धीरेन्द्र शास्त्री जी के हमारे वो छोटे भ्राता हैं, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं बार बार, ये मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, ये मूर्खता का पूर्ण परिचय दे रहे हैं। मूर्खता भी है, ये सब है। अगर विद्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, उसके पास 100% विद्या है, उसको आप कला मानो, आप कुछ भी मान लो, गॉड गिफ्ट मान लो। ब्रह्म ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं। फिर उसमें मूर्खता बरतने की क्या जरूरत है? लोगों को मूर्खता दिखाने की क्या जरूरत है? अरे शांति से भजन करो, तुम भी भजन करो। अरे भाई, वहाँ बागेश्वर भगवान है, बागेश्वर भगवान है, बिल्कुल भगवान को तो मानना पड़ेगा। मंदिर में यहाँ भी भीड़ लगती है, मैं कहूँ कि भाई यहाँ भगवान नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हैं भाई? तो वहाँ बहु आत्माएं जहाँ एकत्रित हो जाती हैं, वहाँ ब्रह्म निवास ऑटोमेटिक करने लगता है। उनकी कोई भी शक्ति के द्वारा अगर ऐसा हुआ है, तो वो परमात्मा की कृपा ही मानी जाएगी। नहीं, जो आत्मा रूपी परमात्मा है वो एकत्र हो ही नहीं सकता। कितने संगठन है, क्या कर लिए आज तक? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे। बताओ क्या कर लिए? पुलिस कमिश्नर को अर्जी दे देते हैं और कहते हैं अंधविश्वास है, लेकिन कुछ नहीं हुआ अभी तक। 42 प्रकार के संगठन बनाए गए हैं, क्या कर लिए? एकत्रित हुए कभी? अरे इतना बड़ा संगठन बनाया उन्होंने इतनी छोटी उम्र में, बहुत सुंदर बात है। और जाहिर में सब बात करते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत है किसी को, तो जाहिर में बात करें ना उनसे कि भाई उसको क्या आपत्ति है। इधर उधर भटकने की, इधर उधर बोलने की क्या जरूरत है? उसको डायरेक्ट बोलो ना भाई, वो बोल, उनसे बोलोगे डायरेक्ट तो उनका जवाब तुमको मिलेगा। इधर उधर बोलने से जवाब मिलेगा क्या? अभी बाबा बागेश्वर जब सूरत में उनकी तैयारी हो रही थी, आने की तैयारी हो रही थी, दिव्य दरबार सजाया जा रहा था, इसी बीच एक हीरा व्यापारी ने उनको चैलेंज कर दिया। बोला मेरे जेब में कितने हीरे हैं, अगर बता देंगे तो मैं हीरा उनको दे दूंगा और उनकी गुलामी करूंगा। भाई अगर उनके पास पलटी भी मार गया, पलटी मार गया तो बात खत्म हो गई। पलटी मार जाए तो फिर क्या मतलब उसका? जिसका बात नहीं उसका कोई बात नहीं। तो सवाल यही है कि ये लोग बिना सोचे समझे आरोप लगा देते हैं, क्या ये सही है? आप बताइए महाराज जी। देखिए, जैसे महाराज जी ने कहा है कि धूर्त और मूर्ख, अब जैसे किसी को डायमंड के बारे में जानकारी है
तो वो जाकर के कपड़े का दुकान तो नहीं खोल सकता, और जिसको कपड़े की जानकारी है वो डायमंड की दुकान नहीं खोल सकता। रही बात कि हमारे हनुमान जी महाराज जो एकादश रुद्रों में आते हैं, उनके वह उपासक हैं, सेवक हैं, और उन्होंने जो हनुमान चालीसा भी पढ़ी हो यदि हमारे जो भी सनातन धर्मी हिंदू भाई बहन हैं, तो जब एक एक शब्द हनुमान जी महाराज के लिए कोई भी कहा जाता है या उनके उपासकों के लिए कहा जाता है तो सीधे सीधे हनुमान जी महाराज की अवहेलना है। क्योंकि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, यदि सब प्रकार की दुख बाधाओं को नष्ट कर सकते हैं हनुमान जी महाराज तो वह एकदम सत्य हैं, और इस पर कोई किसी को प्रश्न चिन्ह नहीं होना चाहिए। हाँ, यदि प्रश्न चिन्ह है तो अपनी बुद्धि पर लगाएं, अपनी जुबान पर लगाएं, अपने आने वाली पीढ़ियों पर लगाएं, क्योंकि जब उनकी जो पीढ़ियां हैं वो नंगी नाच कर रही हैं जो सड़कों पर, उन पर लगाम लगाएं, वो ज़्यादा उचित है। ऐसा ना होना चाहिए, क्योंकि जब उन्हें शिक्षा दीक्षा का ज्ञान ही नहीं है, धर्मशास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है। आपने पढ़ी पुस्तक वो है जिसमें अपने बाप को भी जानवर कहा गया है, अपने बाप को बंदर कहा गया है कि पूर्वज हमारे बंदर थे और बंदरों की हम औलाद हैं, बंदरों से धीरे धीरे विकसित होकर मनुष्य बने हैं। अरे गधो, यदि तुम बंदर थे तो 2023 चल रहा है, 2000 साल में एक भी बंदर मनुष्य बना क्या? और यदि बन सकता था तो बना करके दिखाओ। तो इसलिए पाश्चात्य संस्कृति से लोग इतने ज़्यादा दिग्भ्रमित हो गए हैं, संशय में चले गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं हनुमान जी महाराज से कि सबको सद्बुद्धि दें, सबको सही शिक्षा दीक्षा और सनातन की जानकारी दें। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बुक भी ला रहे हैं, सनातन धर्म क्या है, तो सनातन धर्म के बारे में जानें, फिर टिप्पणी करें। जय सनातन, ओम नमो नारायण। मैं स्वामी शैलेशानंद श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा की तरफ से यही कहूँगा कि जो है वह सब सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का ही स्वरूप है। ओम नमो नारायण। तो दर्शकों, ये स्वामी शैलेशानंद जी हैं, इनका विचार आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सवाल अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सवाल अभी और भी है। मैं और भी महाराज जी ये बताइए, बागेश्वर धाम के बाहर अभी कल हमने बाबा बागेश्वर का एक वीडियो देखा। सर आप लोग जरा इधर आ जाइए, मैं सबके सामने ये सवाल कर रहा हूँ, और पंकज जी आप वहाँ चले जाइए। मैं हनुमान जी के सामने, हनुमान जी महाराज के सामने, और जितने यहाँ पे लोग खड़े हैं, साधु संत महात्मा, सबके सामने मैं ये सवाल कर रहा हूँ, और देश से सवाल कर रहा हूँ, और देश से मैं ये जानना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम के बाहर उनकी जमीनों पर मदिरा पान बेचने का कार्य शुरू किया गया है। ये इस बात की जानकारी कल बाबा बागेश्वर ने दी है, और प्रशासन से गुहार लगाई है कि ये बंद होना चाहिए। तो बताइए ये सही है या गलत, बंद होना चाहिए या नहीं, बताइए देश को। क्यों नहीं बंद होना चाहिए, एकदम बंद हो जाना चाहिए। जहाँ सनातन का कार्य चल रहा है वहाँ ये सब फालतू का कार्य होना ही नहीं चाहिए, नशापत्ती का। अरे नशे का क्या मतलब, नाश, नशे से नाश हो जाता है, इसलिए नाश करना कोई जरूरी नहीं है वहाँ। और नियम संयम से चलना चाहिए, प्रशासन को साथ देना चाहिए, और तुरंत शक्ति के साथ जो है बंद करना।